हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन रहता है। इस सेशन में हम करंटली जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसके बाद सिंपल शेयर स्ट्रेस, उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसके बाद हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर के बाद हम बेंडिंग स्ट्रेस पे भी आएंगे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, और साथ में साथ शायद थ्योरीज ऑफ फेलियर का एक दो क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। थ्योरीज ऑफ फेलियर नहीं, आज बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर करते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, वो हमारा हुआ था थ्योरीज ऑफ फेलियर, इसमें तो उतनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसको क्रॉस करेंगे। आज यहाँ पर आएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था मुझे 2-4 दिन पहले कि बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आज उसके लिए वो टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस विल बी बेस्ट इन टॉर्शन। जो गिवन क्रॉस सेक्शन वाले हैं नीचे, सॉलिड सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर, ट्राइंगुलर और रेक्टेंगुलर, इनमें से हमें बता दीजिए कि सबसे बेस्ट कौन रहता है टॉर्शन में। तो सबसे बेस्ट की अगर हम बात करें तो वह रहता है सर्कुलर। अब यहां पर सर्कुलर में से आपको दो आए, एक आया सॉलिड, एक आया हॉलो। अब इनमें हमें बता दीजिए कि यहां पर कौन सा, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एफिशिएंसी जो होती है हॉलो की, वो होती है ज्यादा देन द एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इन दोनों में से हॉलो की ज्यादा एफिशिएंसी रहती है, तो इसका सही आंसर आएगा हॉलो सर्कुलर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ए शाफ्ट रोटेटिंग n RPM अंडर ए टॉर्क T ट्रांसमिट्स अ पावर ऑफ। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगर पावर की बात करें ना, पावर अगर मैं डिराइव करना चाहूँ, डिराइव तो मैं करूंगा नहीं, तो वो क्या आएगा मुझे, वो आएगा मुझे टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से टी आएगा, ओमेगा आप निकाल लीजिए कि कितना वो शाफ्ट के हो जाएगा उसका ओमेगा, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला जो मिलेगी वो आएगी। आपने सीधा एंड रिजल्ट ही याद रखना है फॉर्मूला का, वो है 2n पाई टी डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, फॉर्मूला में 60 है, इसलिए यहाँ पर देखिए 60 भी रखा, और 2/60 जब करेंगे तो 30, यहाँ पर 30 भी रखा, 30 60 इसी में सारों में वैल्यू रखा, ताकि क्योंकि एग्जाम में इसको पता है कि आप ये सिली मिस्टेक्स करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आएगा मेरे पास n पाई टी डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, यानी कि टी एन पाई डिवाइड बाई 30। अब ये क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, यहां पर आ गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए हॉलो शाफ्ट subjected to pure torque when it attains maximum shear stress is the ratio of inner dia to outer dia is। पूछा गया है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां हम लिख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी, एक एक स्टेप करके जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो किसके बराबर बोली गई है, जिसमें प्योर टॉर्क लग रहा है जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसकी वैल्यू दी हुई है हमें कि वो कितनी दी हुई है। अच्छा, उसकी फॉर्मूला हमें बता दीजिए वो कितनी होती है। वो होती है मैक्सिमम टॉर्क पे कितना होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पे टाउ मैक्स का स्क्वायर अपान 4g इंटू आर आउटर का स्क्वायर प्लस आर इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटर। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दी है ना, ये जो वैल्यू दी है, ये यहां पर क्या है, इज यहां पर लिख नहीं पाया था उस टाइम, 17f s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6g। ठीक है, ये एफ एस यहां पर क्या है, ये टाउ मैक्स है। ठीक है, ये जो है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये 17f s का स्क्वायर अपान 6g। ठीक है, इतना क्वेश्चन नहीं दिया, यहां पर मैं लिख नहीं पाया था क्योंकि यहां पर एफ मुझे लिखना था,
तो वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा टाइपिंग के टाइम, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा। ये इज इक्वल टू रख सकता हूं मैं इसके, ठीक है। अब ये यहां से यहां देखिएगा, एक स्टेप में बचा लेता हूं। ये यहां से एफ एस का स्क्वायर कैंसिल ये टॉम एक्स का स्क्वायर के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एफ एस जो है मैंने क्या कहा ये टॉम एक्स है, ठीक है। 17 और यहां से 6g, ये g और g भी कैंसिल, ये 4 है ये 6 है, ये हो गया 2 2 जार 4, ये हो गया 2 3 जार 6, ठीक है। अब यहां से देख लेना क्या है, मैं दो स्टेप्स को मिला रहा हूं। ये हो गया 4, ये हो गया 3 17 4 17 2 हो गया 34 डिवाइड फिर अपना 3 है, ठीक है। आप दो अलग अलग स्टेप्स में कीजिएगा, कोई मसला नहीं। ये और यहां से बचेगा आर आउटर का स्क्वायर प्लस आर इनर का स्क्वायर अपान आर आउटर का स्क्वायर, ठीक है। इतना आया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 34 आर आउटर स्क्वायर, और यहां से जब हम करेंगे तो 3 आउटर आर, 34 माइनस करेंगे 3 तो वो बनेगा हमारे पास 31 आर आउटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इनर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से पूछा क्या गया है, रेशो ऑफ इनर डाया टू आउटर डाया, यानी कि आउटर इनर ऊपर है फिर आउटर है, यानी कि 31 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू इनर अपान आउटर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को अंडर रूट में लेंगे तो यहां से बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 31 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये अगर मैं इसको 2 ऊपर भी इंटू कर दूं नीचे भी इंटू कर दूं तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ट्वाइस रेडियस जो होता है वो होता है डायमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ इनसाइड अपान डायमीटर ऑफ आउटसाइड, ठीक है। ये जब दोनों तरफ से रूट लूंगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इनर अपान आउटर का जो रेशो है वो आ जाएगा मेरे पास 31 डिवाइड बाई 3 का रूट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा सही, ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन। पहले इसको ऑन कर लेते हैं। क्या हो गया इसको, स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन ऑफ ए शाफ्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय। देखिए यहां पर अब मुझे क्या इसने पूछा है, शाफ्ट पूछा है, लेकिन पूछा ही बोला ही नहीं कि सॉलिड शाफ्ट है या हॉलो है, ठीक है। जब कुछ ना दिया हो ना तो आपने मानना है सॉलिड, ठीक है, जब कुछ ना दिया हो। इतना हो गया। अब इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, U अपान वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अपान वॉल्यूम, ये किसके बराबर होती है, ये होती है हमारे पास क्यू स्क्वायर, क्यू मतलब शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर अपान 4g, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1, यानी कि U डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 4g। तो ये क्या, U क्या आएगा बराबर क्यू स्क्वायर अपान 4g। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन शाफ्ट इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, shaft is of 40 mm dia, the value of twisting moment is। यहां से देख लीजिए क्या दिया है, टाउ मैक्स की वैल्यू दी है हमें 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हो गया मेगा पास्कल, ओके। और यहां से डाया है हमें दिया हुआ कितना 40 mm का, ठीक है। यहां से क्या करना है हमने, टाउ मैक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास 16t अपान पाई डी क्यूब, ठीक है। टाउ मैक्स की वैल्यू गिवन है, ये है 5 इज इक्वल टू 16t अपान पाई इंटू डी यानी कि 40 का क्यूब, ठीक है। इससे आप इसको इंटू कीजिए, यानी कि 40 इंटू 40 इंटू 40, फिर 4 4 16, यहाँ से 10 क्रॉस की 10 कीजिए, तो ये बन के आएगा फाइनल जो है मेरे पास टी बन के आएगा, वो आएगा 2 और फिर 2 0 और आएंगे इंटू पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू जो हम 3.14 लिखेंगे, 3 इंटू 2 हो गया 662, ठीक है। या तो आएगा ये वाला वैल्यू या ये आएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं चल रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू है, ठीक है, लेकिन दो में से कोई भी आ सकता है, मैंने रफली कैलकुलेट किया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग the beam will bend into an arc of, प्योर बेंडिंग का केस है। देखिए ये है हमारे पास बीम,
ठीक है, यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, m लग रहा है। तो इस केस में आप बता दीजिए कि बेंडिंग कैसे होगी। देखिए बेंडिंग कैसे होगी, बेंडिंग होगी एक ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, बेंडिंग ऐसे होगी। अब इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता ना तो ये ऐसे बन जाता सर्कल की शेप में, ठीक है। तो क्या पूछा है कि हमें बता दीजिए द बीम विल बेंड इन एन आर्क, कौन सी शेप में ये बनेगा, ये बनेगा सर्कल वाली शेप। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फॉर ए बीम द टर्म m बाई ई आई इज, हमें बता दीजिए कि ये जो m बाई ई आई होती है इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए जब आप एग्जाम का प्रेशर होगा ना, आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे, प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो आप सीधे m बाई ई आई को क्या है, मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है कि रिजिडिटी मार्क करके आएंगे और बाहर निकले तो देखेंगे कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, ठीक है। देखिए मैं एग्जाम दे चुका हूँ ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो इसलिए मुझे पता है ऐसी गलतियां होती है। अभी तो आपको नहीं लगेगा ऐसा हम करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा एग्जाम प्रेशर की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन गलतियों को पहले ही ठीक करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, द टर्म m बाई ई आई। अगर हम बोले कि ई आई ही होता है, ई आई होता है हमारे पास रिजिडिटी, ठीक है। अगर ये पूछता ई आई डिवाइडेड बाई एल, तो वो होता है हमारे पास फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, यही होती है। अगर इस e को यहां ले आऊं मैं, m बाई ई आई इज इक्वल टू 1 बाई आर, ठीक है। m बाई ई आई ही पूछा है, ये क्या होता है 1 बाई आर, 1 बाई आर इज कर्वेचर, तो आंसर क्या आएगा कर्वेचर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रेशो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम बी इंटू डी, इंटू मतलब यहां पर डायमेंशन बी क्रॉस डी, यहां पर आप मान लिए ये है क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस डी टू अनदर वन बी क्रॉस टू डी, ठीक है, ऑफ सिमिलर मटेरियल विल बी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का रेशो पूछा है, यानी कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो गया ई आई ऑफ फर्स्ट वन डिवाइडेड बाई ई आई ऑफ सेकेंड वन, ठीक है। अब सेम मटेरियल के लिए पूछा है, तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो वो मेरे पास बनेगा I1 अपान I2 का रेशो। अब ये I1 क्या है, ये है बी डी क्यूब अपान 12, ठीक है। और दूसरा वाला जो है उसका क्या आएगा बी, उसका डी कितना है, उसका 2d है, ठीक है, 2d क्यूब अपान 12, ठीक है। बी डी क्यूब अपान 12 ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 2 to the 4 to the 8, 1/8, तो 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मैं आपको दिखाते रहूँ कहाँ पर बनेगा वो। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्शन, ये वाला किया था हमने। ये पूछता है बहुत बार, एक क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको, मुझे अब याद आया, दिखा देता हूं मैं कि ये पूछेगा हमसे एफिशिएंसी ऑफ हॉलो अपान एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड, ये हमें बता दीजिए कि ये इनका रेशो क्या होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार, मैं पता नहीं कैसे बोल गया था, लेकिन मुझे अचानक से याद आया, ये आप बता दीजिए। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, एन हॉलो की और फिर एन सॉलिड की। एन हॉलो की अभी हमने लिखी कहां पर, ये है हॉलो वाली फॉर्मूला, टाउ मैक्स का स्क्वायर अपान 4g इंटू आर आउटर का स्क्वायर प्लस आर इनर का स्क्वायर अपान आर आउटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हॉलो की, ठीक है। इसका रेशो करना है अब हमने किसके साथ, आर सॉलिड, आर सॉलिड की भी हमने कहीं पर लिखी, ये है क्यू स्क्वायर अपान 4g, ठीक है। इसमें वो आउटर इनर नहीं होता है, क्यू मतलब टाउ, ठीक है। यहां पर था ना हमारे पास टाउ मैक्स का स्क्वायर अपान 4g इंटू दिस, और जो है सॉलिड वाला उसका सिर्फ इतना ही रहेगा, और टाउ मैक्स का स्क्वायर अपान 4g, ठीक है। जब इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो वो रेशो जो मैंने कहा वो पूछता है बहुत बार, वो आता है हमारे पास, ये ऑन हो जाए अब टैब, एक सेकंड इसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूं। ये हॉलो वाला हो गया टाउ मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, ठीक है। सॉरी ये सॉलिड वाला, और यहां से इसका लिखूंगा मैं टाउ मैक्स
का स्क्वायर अपान 4g इंटू आर आउटर का स्क्वायर फिर प्लस आर इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटर का स्क्वायर। ठीक है, जब इनका रेशो निकालेंगे तो ये आर आउटर वाला ही बचेगा, यानी कि इन दोनों का अगर मैं रेशो देखूं तो वो बनेगा मेरे पास आर आउटर का स्क्वायर प्लस आर इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटर का स्क्वायर, ये बनेगा इन दोनों का रेशो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस और लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।